उसकी चर्चा तो हो गई थी अनुवृत्तीकरण की। हाँ, और यहाँ पे जो लिखा था ना, फिर से पढ़ लेना, विशेष इतना जानना है। निशांत जी आप ही पढ़ लो, विशेष इतना जानना। 62 पेज जो अपनी चर्चा चल रही है उसको शॉर्ट में इन्होंने इतना दिया है। हाँ, अच्छा रेखा जी ये बताइए ना, गुण स्थान और लब्धि सब क्या एक साथ सब कुछ है क्या? मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। नहीं देखो, गुण स्थान और लब्धि का मतलब क्या है, आप तो बात नहीं समझ। देखो क्या हो रहा है कि जब सम्यक दर्शन हुआ, देखो कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, अभी आप गुण स्थान और लब्धि को भूल जाओ, है ना। सम्यक दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है, तो उसका गुण स्थान कौन सा है? पहला पहला है ना। तो इसलिए उसको जोड़ा कि यदि कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसका गुण स्थान पहला है। ठीक है। अब उसको आत्मा की रुचि हुई और वो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए ये बताई ना, जो 5 लब्धियों पूर्वक लब्धि बताइए। अच्छा हाँ, तब लब्धि बताई कि वो सम्यक मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि आखिर बना कैसे। तो वो विधि बताई कि ये 5 लब्धियां उसको मिली, फिर उसको करण लब्धि में वो गया, फिर उसकी परिणाम की इतनी इतनी विशुद्धि हुई, और अध्ययकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के उसके विशुद्ध विशुद्ध परिणाम हुए, और उस परिणाम के चलते उसे सम्यक तो हुआ। तो ये विधि बताई कि वो पहले से चौथे में कैसे जाता है, इसको कहा है लब्धि। अंतर समझ में आ गई बात? क्योंकि अनादि का मिथ्या दृष्टि है तो इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन आज तक उसे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, तो ये बताया कि उसको इतनी विशुद्धि नहीं हुई। इस लेवल की विशुद्धि जब आती है, आत्मा की इतनी महिमा आकर के इतनी विशुद्धि आती है, तब जो विशुद्धि बढ़ी उससे सम्यक दर्शन हो गया। तो अब उसका गुण स्थान कौन सा हो गया? तो क्लियर हो गया? अच्छा, बात समझ में आई हो? इसलिए लब्धियों की चर्चा है कि पहले से चौथे में आखिर वो गया कैसे। तो रीना जी इसलिए कंफ्यूज हो रही है क्योंकि गुण स्थान में वो अपन पढ़ते हैं ना, अपूर्व करण और अनिवृत्तीकरण के लिए तो अपन हाँ, नाम सब मिक्सअप हो जा रहा है एक्चुअली मेरा। नहीं, सभी का मिक्सअप हो जा रहा है, वो दोनों की चर्चा एक साथ चल गई, वो गलत हो गया। मतलब हमें लग रहा है गुण स्थान बाद में पढ़ाते तो वो अपूर्वकरण के नाम भी नहीं आते, तो आप यही वाले अनिवृत्तीकरण अपूर्वकरण को जानो। ठीक है। और वो अभी उन गुण स्थानों के जो नाम है उनकी यहाँ पर अभी कोई चर्चा नहीं है, इतना समझ लेना। इन लब्धियों में अभी इस टाइम जो चर्चा चल रही है वो गुण स्थान के वो 7वें 8वें वालों की बात नहीं चल रही है, या केवल पहले गुण स्थान वाली की बातों में बात चल रही है कि उसकी विशुद्धि किस तरह से बढ़ती है, और बढ़ बढ़ करके वो सम्यक तो प्राप्त कर लेता है, तब उसका गुण स्थान चौथा हो जाता है। बस चौथे गुण स्थान तक की बात है इसमें। अब 14 और 7वें 8वें 9वें की बात नहीं है, इतना समझ लो। ठीक है। तो इसमें तो विशुद्धि और बढ़ेगी ना, लेकिन अगर और ऊपर जाएंगे तो 7वां 8वां, जब गुण स्थान बढ़ेगा तब मुनि बनेंगे, तब व्रती होंगे, तब वो तो व्रती होंगे तब गुण स्थान बढ़ेगा, माने विशुद्धता बढ़ेगी तब व्रती होंगे। तो वो तो बात की बात है, पहले से चौथे होने में अनंत पुरुषार्थ है। फिर चौथे देखो, पहले से चौथे में ही लब्धि काम आती है, उसके ऊपर नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। फिर चौथे से जब 5वें में जाते हैं, और जो मुनि बनते हैं, और जो मतलब ये है कि जब मुनि बनते हैं ना, तो मुनि के बाद जब श्रेणी चढ़ती है तो फिर से ये लब्धियां होती हैं, तब जाके 8वां 9वां जो बात चल रही है ना, वो अध्ययकरण अपूर्व नाम उनके जो अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण है, वो इसीलिए है कि फिर से वो लब्धि, फिर से ये करण लब्धि मारते हैं वहां पे जाके मुनिराज, और तब वो श्रेणी चढ़ना कहते हैं। उस समय इतनी विशुद्धि हो तो उसे श्रेणी चढ़ना कहते हैं। तो उसके बाद तो वो सीधे भगवान बनने वाले हैं। उसके बाद तो 8वां 9वां 10वां तो 12वां 13वां तो भगवान बनेंगे भी। तो उस टाइम वो वहां पे जो बात है वो मुनियों की बात है, वो भी करण लब्धि वहां पे फिर से आती है उनको, ये 5 लब्धियां। और करण लब्धि वाले जो करण है ये फिर से वहां पे होती है, इसीलिए उनका नाम वही दे दिया है, अपूर्व करण और अनिवृत्तीकरण। हाँ, तो ये वास्तव में उस समय उनकी परिणाम की उतनी उतनी विशुद्धि होती है, तो वो कर्म वो वहां भी मारते हैं, लेकिन वहां पे जो मारते हैं वो चारित्र मोहिनी वाले कर्म थे। अनंतानुबंधी तो यहीं चली गई, तो वो जो बची है ना, जो 3 कसाय, उनका उपशम करते वहां पे। बात समझ में आई? अब 4 कसाय थी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और सज्वलन। ठीक है। अब यहाँ पे जो सम्यक दर्शन हो रहा है, हाँ, यहाँ पे जो सम्यक दर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी कसाय दबाई जा रही, कौन सी दब रही है? मात्र अनंतानुबंधी, है ना। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व, 5 थी ना, इनको 5 का उपशम किया जा रहा है, तो हो रहा है सम्यक दर्शन। तो अब अनंतानुबंधी मान के चलो समाप्त हो गई, और मिथ्यात्व भी खत्म हो गया। अब जो रह गई है ना, जो 3, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन, तो फिर जब मुनि बनते हैं,
जब व्रती होते हैं तो अप्रत्यख्यान भी खत्म हो जाती है, और मुनि बनते हैं तो प्रत्यख्यान भी खत्म हो जाती है। तो एक स्वज्वलन मात्र बचती है, और उस स्वज्वलन को नाश करने के लिए दोबारा से फिर से ही ऐसी लब्धि होती है, और फिर उस लब्धि के द्वारा 3 करण होती हैं। लब्धि तो खैर क्या होगी, विशुद्धि तो पहले ही हो चुकी है, देशना की भी कोई जरूरत है नहीं, ये करण लब्धि में ही दोबारा से जाती है वो। और 3 प्रकार के करण होते हैं, जिसे कहा है अपूर्व करण और निवृत्ति करण। तो उसके बाद वो 10वें गुण स्थान में जाते हैं, और फिर वो भगवान 12वें में जाकर के भगवान बनती हैं। तो उस गुण स्थान की चर्चा तो मुनियों की तरफ से होगी, है ना। ये सामान्य गृहस्थ की बात है, सामान्य श्रावक की चर्चा है, पहले से चौथे गुण स्थान में जाने की बात है। अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो केवल पहले से चौथे गुण स्थान की बात है, बाकी के गुण स्थान की कोई चर्चा यहाँ पर अभी नहीं है। क्लियर हुआ इतना? इसलिए अभी उनको मत देखो, उनके जो नाम है उन्हें भूल जाओ आप। अभी तो जे करो पहले सम्यक दर्शन, है ना। पहले तो चौथे गुण स्थान में तो आए वाले की बात है, और 1 से 4 में 5 चौथा गुण स्थान। हाँ, ये पहले से 4 गुण स्थान तक की बात है। यही अनाथ काल से। देखो एक बात बताएं, पहले से जो चौथा है उसमें श्रद्धा की विपरीतता है, तो ये अनंत पुरुषार्थ है। कोई देखो ये क्या है, पहले से चौथे में जीव क्यों नहीं आ पाया? पुरुषार्थ की कमी नहीं है, पुरुषार्थ की विपरीतता है। ध्यान से सुनना एक बात, बहुत काम का पॉइंट है। क्या कोई ये लगता है कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास पुरुषार्थ नहीं है ना, अपन ये कहते हैं। नहीं, अभी पुरुषार्थ की कमी नहीं है, अभी विपरीत दिशा चल रही है अपनी, अभी तो दिशा ही विपरीत है। और दिशा यदि विपरीत है और पुरुषार्थ आप करोगे तो उल्टा चलेगा कि नहीं? देखिए, जैसे मान के चलिए किसी को शिखरजी जाना है और वो पूर्व में है ना, पूर्व में, यहाँ के पूर्व में सीधे चले जाओ तो शिखरजी है। और हमने क्या किया, अपना मुंह क्या कर लिया पश्चिम की तरफ, और हम बैठ गए कार में। तो अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं? पुरुषार्थ हो रहा है, लेकिन ये पुरुषार्थ कैसा हो रहा है? विपरीत हो रहा है कि सही हो रहा है? मतलब शिखर है नहीं, शिखरजी है पश्चिम की तरफ, वो पूर्व की तरफ, और हमारी गाड़ी जा रही है पश्चिम की तरफ। हम बहुत उत्साह पूर्वक गाड़ी में बैठ गए अपनी कार में, कार से जा रहे हैं, और वो कार जाती है पश्चिम की तरफ। तो अब हमारा पुरुषार्थ सही है कि गलत है? गलत है ना, गलत है ना। तो अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो पुरुषार्थ की कमी कहाँ है? अब ये कहें कि इनके पुरुषार्थ की कमी इसलिए सम्यक दर्शन नहीं जा पा रहे, नहीं, पुरुषार्थ की कमी कहाँ है? अभी तो विपरीतता पड़ी है, अभी तो दिशा विपरीत है। पुरुषार्थ की कमी कब कहेंगे? कि जब हमको पता है कि इधर है और फिर भी हम नहीं जाएं तो ये कही जाएगी पुरुषार्थ की कमी। पता है मुंह भी उधर है और फिर भी न चलें तो कही जाएगी कि ये इनके पुरुषार्थ की कमी है। अभी तो दिशा ही विपरीत है, और अभी तो जो पुरुषार्थ करेगा उल्टा चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि का हर पुरुषार्थ उल्टा चल रहा है। मुनि बन रहे हैं अभी सीधे, व्रती हो रहे हैं सीधे, मुनि हो रहे हैं सीधे। तो सम्यक दर्शन के कितने निकट पहुंच रहे हैं आप ये बताओ? सम्यक दर्शन के निकट हो रहे हैं कि दूर हो रहे हैं? अब मुनि बन जाएंगे तो काय की चर्चा है, काय की चर्चा होगी? चर्या, अब मुझे ये पालना है, ये मुझे सामयिक करना, ये करना, ये करना। वहां पे तो और कर्ता बुद्धि, और ज्यादा उसने अपने ऊपर काम दूसरे लाद लिए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि दिशा विपरीत हो गई, तो पुरुषार्थ जो करेगा तो और उल्टा दूर ही होगा। ये कह रहे बहुत खतरनाक बात। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या था? अपनी आत्मा को समझना, आत्मा को जानना। अब आत्मा की रुचि तो है नहीं, क्रिया की रुचि है कि अब हमें व्रती होना है। तो व्रती होने के लिए क्या करना है कि वो 12 व्रत है वो ले लो, और आत्मा छूट गया। कहने की बात क्या है, अभी आत्मा पे दृष्टि यदि नहीं है तो जो भी पुरुषार्थ हो रहा है वह सम्यक दर्शन के नजदीक नहीं ला रहा, आपको उल्टा चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पहले से जो चौथा गुण स्थान है वो चौथे गुण स्थान में आने के लिए पुरुषार्थ से भी ज्यादा जरूरी है सच्ची समझ। बात समझ में आई कुछ? पहले समझ तो सच्ची हो कि हमें पुरुषार्थ करना कहाँ पर है। हम पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं? बाहर की तरफ कि अब हमने व्रत चालू कर दिया, अब हम मंदिर जाने लग गए, अब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। इतनी जो क्रिया बताई, जो कुछ भी जो चल रहा है करण लब्धि में, इसमें बाहर की क्रिया की कितनी % बात है? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? जी दीदी। तो हम ये कह रहे हैं अपनी जो करण लब्धि की बात जो चल रही है, इसमें क्या क्या जरूरत लग रहा है आपको? करण लब्धि के लिए क्या चाहिए? कितने व्रत, उपास, भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, क्या चाहिए आपको? क्या लग रहा है इसमें? आत्मा में आत्मा का श्रद्धान चाहिए, बस और कुछ नहीं। हाँ, आत्मा की लीनता, आत्मा की महिमा, तो ये चीज चाहिए।
उन्होंने लिखा है बारेली जी ने कि सम्यक दर्शन जिसको करना हो, जैसे रेसिपी बताते ना रेसिपी, तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन की रेसिपी, हमको सम्यक दर्शन चाहिए तो क्या क्या चाहिए कि एक तो आत्मा चाहिए, ठीक है, और दूसरी आत्मा की फ्रेश पर्याय, एक ओनली वन पर्याय, वो अपने पास है कि नहीं? बहुत है ना? तो अब क्या जरूर करना क्या है, क्योंकि वो पर्याय जो एक पर्याय है ना वो लीन होगी, उसका नाम सम्यक दर्शन, वो आत्मा का दर्शन करेगी, और द्रव्य तो सदा विद्यमान है और पर्याय भी वही चली जा रही है। तो गलती कहाँ है कि हर पर्याय का मुंह कहाँ है? बाहर। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना, ये चल रहा है। तो क्या हो रहा है? पर्याय का मुख कहाँ है? बाहर। पुरुषार्थ वो कहाँ करना चाहती है? बाहर। ये मिथ्यात्व है। अब दृष्टि मोड़ना है कि भाई पुरुषार्थ तो तुम्हें बाहर कहीं नहीं करना है, ये जो जान रहा है, ये देख रहा है, ये तुम ही हो, ये मैं ही हूँ। ऐसा चिंतन चलने लग जाए कि ये मैं हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में अनंत सुख है, मेरे प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में अनंत अनंत गुण है, परमाणु। ऐसा ऐसा चिंतन करते करते क्या होता है? ऊर्जा बढ़ने लगती है, अंतरंग से श्रद्धान बढ़ने लगता है, परिणाम इधर आने लगते हैं, क्योंकि जिसकी महिमा करे उसको देखने की इच्छा हो जाती है कि नहीं? अभी और कोई चीज की हम यहाँ पे अभी कहें कि वो चीज बहुत अच्छी है, शिखर जी में इतना अच्छा लगता है, वहां पे इतना अच्छा विधान है, तो आपके परिणाम कैसे होने लगेंगे कि शिखर जी जाना चाहिए, है ना? तो यहाँ हम अपनी महिमा जब करते हैं तो हमारा हर परिणाम अपनी तरफ आते हुए होता है कि आत्मा को देखने से, और बस वो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और उसके वो 3 लेवल उनने बताए कि वो विशुद्धि का लेवल किस तरह से बढ़ता चला जाता है, और एक आत्मा के अतिरिक्त किसी और का भी चिंतन नहीं है, यहाँ तक कि सम्यक दर्शन की भी याद नहीं आती है। और यदि ये याद आ जाए कि मुझे तो सम्यक दर्शन चाहिए या मुझे सम्यक दर्शन हो रहा है, तुरंत परिणामों की जो विशुद्धि है वो घट के नीचे प्रयोग लब्धि में चला जाएगा और वापस लौट के आ जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन को याद नहीं करना है, याद करना है आत्मा को। ठीक है? तो वो कह रही है इतना मतलब महिमाशाली तत्व जो है, बस अपनी महिमा करते चले गए, परिणाम उठते चले गए। पहले निर्णय होना चाहिए, क्योंकि देखना किसको है, पहले समझ में आना चाहिए कि आत्मा है वो मैं हूँ, मेरे में ज्ञान है, मेरे में दर्शनी स्वाध्याय करने के पहले, माने सम्यक दर्शन होने के पहले आत्मा का स्वरूप समझना बहुत जरूरी। देशना लब्धि इसलिए लिया था ना, देशना लब्धि। तो देशना लब्धि में उसने आत्मा का स्वरूप सही ढंग से सुना हो, प्रयोग लब्धि में वैसा चिंतन किया हो, और उसके पूरे ज्ञान में आ गया हो कि आत्मा ऐसा है और अनंत शक्तियां उसमें हैं और वो मैं हूँ, और फिर मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे में अनंत शक्तियां, ऐसे अपनी महिमा करता चला जाता है, तो उससे परिणामों की विशुद्धि ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। अब उसे देखने की इच्छा बढ़ती जाती है विशुद्धि, और आनंद आना चालू हो जाता है। क्योंकि जैसे समुद्र उनने, जैसे पानी, कोई प्यासा है जंगल में और उसे बहुत प्यास लग रही है, और अचानक चलते चलते उसे अब रास्ता नहीं मिल रहा है कि कहाँ पानी होगा, तो अचानक से ठंडी हवा आना चालू होती है, तो क्या समझ में आता है? इस दिशा में निश्चित ही, क्योंकि गर्मी थी अभी तक और एकदम ठंडी हवा आ रही, लग रहा है कहीं पर नदी है। तो ऐसे करके उसे एक श्रद्धा हुई, एक विश्वास आया कि यहाँ पर है। फिर वो चलता चला जाता है तो वो ठंडक भी बढ़ती चली जाती है, और जब बढ़ते बढ़ते नजदीक आ रहा है तो सामने नदी बहती हुई दिखने लग गई। ये है करण लब्धि, सामने नदी दिख रही है, तो कितना आनंद आएगा, ओहो अब तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, और अब वो जल्दी जल्दी नदी की तरफ बढ़ रहा है। ये है 3 करण, अधः करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। अब नदी दिख गई है और वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, दिख रही है लेकिन पहुंचने में तो टाइम लग रहा है। तो नदी दिखने लग गई है, ये करण लब्धि, और चल रहा है ये 3 करण, अधः करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, और तीनों करण का काल पूरा हुआ, यानी कि वो नदी के पास पहुंच गया और उसने अब पानी हाथ में लेकर के पीना चालू किया। इसका नाम है सम्यक दर्शन, जो ये अंतरकरण था वो ये। ठीक है ना? तो अब कैसी तृप्ति हो रही है? ये कोई सामान्य पानी तो है नहीं, ये ऐसा है कि आत्मा के अनंत काल की खोज के बाद, जो अनंत दुख प्राप्त करने के बाद जो सुख की प्राप्ति हुई है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई है, उसमें वो एकदम तृप्त हो जाता है। इसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसी तृप्ति उसे आज तक कभी भी हुई ही नहीं है। तो अब उसको जो तृप्ति हो रही है, अब उसको जो श्रद्धा हो रही है आत्मा, और इस सम्यक दर्शन में, मतलब इस अनुभूति में मात्र श्रद्धा ही नहीं है, अनंत गुणों की अनुभूति हो रही है। आत्मा में जितने गुण थे, जितने नाम सुने थे, प्रभुता है, सुख है, वीर्य है, सर्वज्ञ, अनंत अनंत जो शक्तियां, सारी शक्तियों का वेदन उस क्षण होता है। उससे अंतर्मुहूर्त का नाम सम्यक दर्शन है। इतना समझ में आया? अब आत्मा कैसा है, अब वो भले ना बता सके, जैसे कोई पशु है, उसको तो अंतर्मुहूर्त रहता है, फिर उतर गया, सम्यक दर्शन हट गया, और सम्यक दर्शन होने के बाद में भी रह सकता है, ये बताया था, छूट भी सकता है, जो भी है। लेकिन अब उसे आत्मा की अनुभूति समझ में तो आ गया कि मैं आत्मा हूँ। ये बात अब उसे कैसे समझ में आई? अनुभूति से। जान तो पहले भी रहा था, जैसे अभी अपन आत्मा को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं?
कि आत्मा बहुत शक्तिशाली तत्व है, उसमें अनंत गुण है, ऐसा भी अपन जान रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी अपना जानना सही तो है, लेकिन सम्यक नहीं है। अभी अपन आत्मा को जानते वो सही है कि नहीं, कि गलत भी नहीं है ना, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा बना, ऐसे जान तो रहे ना। तो ये जान रहे हैं तो ये सही तो है, लेकिन सम्यक नहीं है। सम्यक कब होगा, कि जब अनुभूति होगी तब उसे सम्यक कहेंगे। समझ में आया? पहले सही होगा तब सम्यक होगा। उसकी यदि आत्मा की जो रूपरेखा हमने बनाई है वही यदि गलत होगी तो सम्यक कब होगा बताओ? आत्मा के बारे में यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन रह जाए, माने आत्मा में इतनी शक्तियां हैं तो आत्मा शरीर का भी काम थोड़ा बहुत कर लेता है, यदि हमने ऐसा माना हो तो बताओ सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? आत्मा में बहुत सारी शक्ति है, वो शरीर को भी सुखी कर देता है, बीमारी भी ठीक कर देता है, ऐसी आत्मा में शक्तियां हैं। तो यदि ऐसी विचारधारा होगी आत्मा के बारे में तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। जैसा उसका स्वरूप है वैसा से ही जानना चाहिए। बात समझ में आ रही कुछ कि नहीं? इसलिए आत्मा के स्वरूप को पहले सही समझना बहुत जरूरी है। ये पुरुषार्थ है। लेकिन अभी भी विपरीत चल रहा है कोई, उसमें कुछ जोड़ जोड़ के चल रहा है, जैसे ना शरीर की भी क्रिया होता है, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कोई ऐसा मान ले तो कि आत्मा में कैसी शक्ति, तो ये बहुत बड़ी विपरीतता है। ये ठीक होती हो वो अलग बात है, लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं है। सम्यक दृष्टि भी बीमार रह सकता है, क्योंकि आत्मा की चीजें अलग हैं और शरीर की चीजें अलग हैं, कर्मों की चीजें अलग हैं। बीमारी आदि तो कर्मों की अवस्था है, इसमें आत्मा क्या कर सकता है? आत्मा कुछ नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि को भी 700 वर्ष कुष्ठ रोग रह सकता है, मुनियों को कुष्ठ रोग रह सकता है। सनत चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कुष्ठ रहा, सम्यक दृष्टि मुनराज थे वे। तो क्या कर लिया सम्यक दर्शन ने, कि सम्यक दर्शन आत्मा में आनंद में कोई कमी नहीं थी। सम्यक दर्शन ने ये किया कि आत्मा के गुण जो है, आत्मा का सुख है, वे भोग रहे थे, शरीर में बीमारी थी तो रहे। तो सही चिंतन, देखो क्या कहना है कि पहले से चौथे गुण स्थान में तब जाएंगे जब हमें आत्मा की महिमा होगी। तो हमारी श्रद्धा पहले सही बने कि आत्मा के दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। वो आत्मा मैं हूँ, मेरे में अनंत गुण है, मेरे को जानना ही सम्यक दर्शन है। मैं अनंत सत्यशाली तत्व हूँ, मेरी प्रभुता मुझ में है, मेरा सुख मुझ में है, बाहर की कोई भी चीज मुझे सुखी कर सकती ही नहीं है। ये बार बार ध्यान दिलाना है। बाहर की महिमा जब तक छूटेगी नहीं, आत्मा की महिमा तब तक आएगी नहीं। तो पूरी महिमा जब आ जाती है तो इसको कहेंगे अब विपरीतता छूट रही है। तो पहले सही तो बने तब सम्यक होगी। अंतर समझ में आया? सही और सम्यक में अंतर। पहले आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वाध्याय से समझो। देशना लब्धि में यही स्वरूप बताया जा रहा है बार बार, इसलिए बताया देशना लब्धि बहुत जरूरी है। देशना लब्धि में जब स्वरूप ही पता नहीं है तो प्रायोगिक लब्धि में चिंतन काय का करेगा, और चिंतन नहीं करेगा तो कर्ण लब्धि में जाकर के विशुद्धि बढ़ेगी किस लक्ष्य से? अपन को खुशी होती है तो उसका कोई लक्ष्य होता है कि नहीं, आज मुझे बहुत खुशी है, क्यों? आज मैं बहुत खुश हूँ, क्यों? आज हम घूमने जा रहे हैं ना। तो एक हमारे सामने एक लक्ष्य होता है, उसको याद कर करके खुशी होती है कि नहीं? संसार में भी आज मुझे सैलरी मिलने वाली है, आज मुझे मेरे लिए डायमंड का सेट लेने जाएंगे। तो एक कोई चीज होती है, उसका लक्ष्य करते हैं तभी तो हमें खुशी होती है कि नहीं होती? बाहर में भी तो यहाँ पे जो विशुद्धि बढ़ रही है, जो खुशी बढ़ रही है, वो किस लक्ष्य से बढ़ रही है? ये करण लब्धि में जो 3 करण बढ़े, विशुद्धि बढ़ी, वो क्या लक्ष्य है उसका? समझ में आई कि क्या लक्ष्य, किस लक्ष्य से जो विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है? आत्मा के लक्ष्य से। समझ में आ रही बात है ना? इसलिए कह रहे आत्मा की पहले सम्यकपना आता है कि मैं आत्मा हूं और मेरा सुख मुझ में ही है। ऐसा निर्णय करे बिना अपन कभी आत्मा को प्राप्त कर सकते नहीं है। और ऐसा सुख किसने प्राप्त किया? अनंत भगवान ने, मतलब भगवान ने। तो देव, शास्त्र और गुरु, देव शास्त्र गुरु के प्रति सही निर्णय, और उनके निर्णय में ही अपना निर्णय हो जाता है, क्योंकि भगवान माने आत्मा, और ऐसा आत्मा मैं भी हूं। तो ये चौथे गुण स्थान तक पहला होना चाहिए, विपरीतता हटनी चाहिए, फिर पुरुषार्थ हो तब वो सम्यक पुरुषार्थ है। यदि विपरीतता भरी हुई है तो पुरुषार्थ भी उल्टा ही होगा। तो पहले से चौथे गुण स्थान में कह रहे हैं, वो कह रहे हमें पुरुषार्थ नहीं है। बोले पुरुषार्थ तो बाद में आएगा, पहले सही तो करो, निर्णय तो सही करो। इसलिए उन्होंने लिखा है निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। यदि पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो काहे का करो? निर्णय का करो, कि पहले निर्णय करो कि वस्तु स्थिति है क्या, पहले इसका पुरुषार्थ करो, फिर वो निर्णय सही होगा तब सम्यक होगा, फिर अनुभूति में आ जाएगा तो वो सम्यक दर्शन नाम पाएगा। पर पहले भी सही होना चाहिए। जैसे अपन ने निशंकित निकांक्षित अंग पढ़े थे सम्यक दृष्टि के, ठीक है? तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसके बाद भी अंग प्रकट होते हैं कि पहले से ही भी अंग होते हैं? पहले से ही वो निशंकित होता है कि नहीं? निकांक्षित होता है कि नहीं? पहले से।
पहले से होता है ना, तो पहले से ही है वो सब, सही दिशा पे ही चला चला जा रहा है, और अनुभूति हो जाने के बाद वे ही सम्यक दर्शन के अंग बोले जाने लगते हैं। उसके पहले वे रहते हुए भी कितना भी निकांक्षित हो तो भी वो सम्यक दृष्टि में नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव उसे नहीं है। लेकिन होते सब पहले से ही है, सम्यक दृष्टि हो गए, अब उसके बाद उनको अब कोई वांछा नहीं रही, ऐसा नहीं है। पहले भी जानता है कि मेरा सुख मुझ में ही है, पहले निर्णय के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ये समझ लेता है कि संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, मेरा सुख मुझ में ही है। ये समझ में आता है तब वो निकांक्षित होता है, निशंकित होता है, तब वो सारे अंग अपने आप प्रकट होते जाते हैं, लेकिन होते सब पहले ही है। ऐसे ही यहाँ पर बताना है, पहले निर्णय में ये चीजें, निर्णय करना कितना जरूरी है। तो जब सही निर्णय होता है उसके बाद अनुभूति होती है, और उस अनुभूति को सम्यक कहते हैं। तब वही चीजें पहले ही वाली रहती सब, तब निर्णय हो गया। देखो कोई लड़की की शादी होती है, लड़के की, वो लड़की को देखता है तो लड़की के बारे में सुनता है, समझता है, बहुत सारे फोटो आए हैं और सब लोग अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। फिर उसने देखा एक लड़की ये सही है, और उसकी जितनी बातें सुनी वो सब सही है, तो उसके दिमाग में पहले वो लड़की सही आती है कि नहीं, है ना। पहले वो जो लड़की की सारी नॉलेज रख लेता है, पहले याद, मतलब कितनी पढ़ी है, कहाँ की है, कैसी है, क्या है, कौन सी जाति की है, उसके क्या संस्कार है, पूरी बातें सही पूरी हो जाती हैं, और फिर देखते हैं तो हाँ होती है कि नहीं। अब कुछ आता ना पता ऐसे ही देखने चलेगा, मालूम नहीं लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन हम देखने जा रहे हैं। तो अब वो जो कुछ पता भी नहीं है और वो देखने जाए तो कैसे सही निर्णय कर पाएगा। तो पहले सारी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद फिर देखा जाता है तो तुरंत की तुरंत हाँ होती है ना। देखने का काम तो पहले बाद में होता है, लेकिन तब सम्यक होता है। बस ये कह रहे हैं, पहले सारी जानकारी प्राप्त कर लो सही सही, और फिर उसकी महिमा करने से आत्मा की अनुभूति होती है। ये मार्ग है, इसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। चलिए इतना पढ़ो, अब इसमें आ जाइए आप। 60 को समझ में आ गई ना बात? 62 पेज पर। दीदी एक हाँ क्वेश्चन, क्या क्या? जैसे कि मतलब सम्यक दर्शन जब होता है तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में चले जाते हैं, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की चार कसाएं खत्म हो जाती हैं, है ना। खत्म नहीं हो जाती, उपसम होती है ओनली। हाँ, उपसम हो जाती है। हाँ, तो हाँ तो और इधर बोल रहे हैं कि मतलब जो उसमें कि मतलब दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी वाले कर्म खत्म हो जाते हैं मिथ्यात्व के पहले, वो उसके पहले, सम्यक दर्शन के पहले खत्म नहीं हो जाते, उपसम हो रहा है ना, ये कह रहे दबाए जाते खत्म हो हैं। जाते हैं। तो दीदी ये दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व से क्या संबंध है? दर्शन मोहिनी और मिथ्यात्व एक ही चीज है। एक ही चीज है ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। दर्शन मोहिनी जो कर्म है उसके कितने भेद हैं? दर्शन 3 मोहनी, थे ना? दर्शन मोहनी चार, नहीं कित दर्शन मोहनी के हाँ, मोहिनी कर्म के 2 भेद थे, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र तो मोहनी। दर्शन मोहिनी के भेद याद कर रहे थे ना अभी आपने 3, कौन कौन से? तो पहला उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व और दर्शन मोहिनी एक ही है, ये समझ लो। है दर्शन मोहिनी के 3 भेद थे, पढ़े हैं, भूल गए? कोई बताएगा कौन से भेद हैं 3? मिथ्या, मिथ्या, सम्यक मिथ्या, समय प्रकृति। ठीक है। हाँ, लेकिन ये सम्यक भेद जो 3 है, ये 3 को भूल जाओ। अभी इसका एक ही भेद याद रखो कि मिथ्यात्व। अभी हम जितने भी जीव है, मिथ्या दृष्टि, उन सबके पास क्या है? एक मिथ्यात्व ही है। तो दर्शन मोहिनी कह लो या मिथ्यात्व कह लो, एक ही बात है। अच्छा, वही मेरे को यही थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था। हाँ, लिख लो आप तो, दर्शन मोहिनी और ब्रैकेट में लिख लो मिथ्यात्व। ठीक है, ठीक है। तो आप समझ में आ गई? अब समझ में दर्शन मोहिनी का ही भेद है, दर्शन मोहिनी का ही भेद है मिथ्यात्व। एकदम सेम चीज बोला तब समझ में नहीं, आप बोले तो समझ में आ गया। नहीं नहीं, और वो तो फर्क हमने पड़ता है ना, अभी घर की मुर्गी दिमाग दाल, ऐसा सेट है कि है। घर की मुर्गी दाल बराबर। पता है, कहते ये वाला भी उदाहरण नहीं देना चाहिए। बोलते तो है नहीं देना चाहिए। अच्छा, हाँ, हाँ, सही सही हाँ। बात है। हमारी थोड़ी ना मुर्गी आती घर की। हाँ, इसलिए कह रहे ना, ये तो बताया था उनने, हमको ऐसे एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए जिसमें हिंसा का पोषण होता हो। बिल्कुल। तो कौन सा देना चाहिए? घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, एक ये है। चलो हंसी बहाने पता लग गया ये क्या अच्छा बोल है, रहे हैं। चलो अब बोलो यही। हाँ, कि घर में रहने वाला जोगी है उसे कोई समझता नहीं है, दूसरे गांव का है वो सिद्ध है, और अपना इतना बड़ा यहाँ पर रहता हो लोकल में तो उसे कोई पूछता नहीं, बाहर से आ जाए तो बहुत सिद्ध है, ये होता ही है। ठीक है, तो ये समझ में आई बात? अब समझ तो में आ आप समझ में आ गई। आप हमेशा रखो दर्शन मोहिनी का मतलब मिथ्यात्व, ये दिमाग में रख लो। असलियत में जब शास्त्र की भाषा आती है तो दर्शन मोहिनी बोलते हैं, जबकि अपने बोलचाल की भाषा में मिथ्यात्व ही
है ना, जिस शास्त्र की तरफ से बात आ रही है, तो इसमें दर्शन मोहिनी आप समझने लग गए। नहीं तो नॉर्मल लोगों को तो दर्शन मोहिनी बोलेंगे तो उनका तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मिथ्यात्व ही बोला जाता है, क्योंकि वही राजा है, सारे कर्मों का राजा एक मिथ्यात्व ही है। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, ये चलो पढ़ो, 62 पेज पर पढ़िए। आप कौन पढ़ेगा? निशांत आप पढ़िए, चलिए। विशेषता जानना। यहाँ समान समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, क्योंकि जितने अनिवृत्तीकरण के अंतर्मुहूर्त के समय में उतने ही अनिवृत्तीकरण के परिणाम हैं। इसलिए प्रति समय एक ही परिणाम होता है। यहाँ तो स्थिति खंडन व अनुभाग खंडन आदि का प्रारंभ है, वह किसी दूसरे अनुपात अनुसार ही होता है। अपूर्वकरण संबंधी स्थिति खंडन आदि तो अपूर्वकरण के अंतिम समय में ही समाप्त हो गए थे। यहाँ पर अंतरकरण विधि भी कही है, जो श्री लब्धिसार जी ग्रंथ में जानना। हाँ, देखो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि अनिवृत्तीकरण के परिणाम फिक्स हैं, कम ज्यादा नहीं होते। इन्हें बताया ना, जितने अनिवृत्तीकरण के अंतर मुहूर्त के समय हैं, उतने ही अनिवृत्तीकरण के परिणाम हैं। इसका मतलब है कि अनिवृत्तीकरण या फिर तीनों ही करण हो सकता है, तीनों ही करण के फिक्स टाइम होंगे, ऐसा होगा। ये तो इन्होंने इसी की बात की है, क्योंकि जितने उनके समय हैं उतने ही परिणाम हैं और सबके समान होते हैं। इसका मतलब कोई कम ज्यादा होते नहीं है, इसलिए प्रति समय एक ही परिणाम होता है। अब जो स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन आदि है, वो कोई अलग ढंग और ज्यादा बढ़ता हुआ होता है, तो इसलिए इन्होंने अपूर्व करण में जो होता था उससे कुछ अलग ढंग से होता है, अभी भी चल रहा है। स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन अभी भी चल रहा है। स्थिति खंडन माने समझ में आ रहा है, कर्मों की स्थिति घट रही है। और अनुभाग खंडन जो ये चीज है, इसमें बताया था, ये मिथ्यात्व का अनुभाग खंडन हो रहा है। एक मिथ्यात्व शिला के समान पड़ा हुआ है, ये समझो मिथ्यात्व अभी पहाड़ के समान खड़ा हुआ है, अब उसको टूटे तो सम्यक दर्शन हो, तो कितना पुरुषार्थ चाहिए। तो ये अनुभाग खंडन, हजारों अनुभाग खंडन होते हैं विशुद्धि से, तब जाकर के वो मिथ्यात्व इस लायक बनता है कि वो दबाया जा सके। उसके पहले तो वो दबाया जा सकता ही नहीं है। कर्ण लब्धि में जो प्रविष्ट हो गया, तो उसने मिथ्यात्व को इतना हल्का किया। उसके बाद ये जो 3 करण हुए, उससे और अधिक मिथ्यात्व को हल्का कर दिया गया। अब वो इतना हल्का हो गया कि परिणामों के निमित्त से अब दब सकता है। उसके पहले तो दबता ही नहीं है, सारे कर्म दब जाते हैं, यहाँ तक कि अनंतानुबंधी भी दबी हुई दिखाई देती है, लेकिन मिथ्यात्व दबता नहीं है, मतलब उसकी वो अंदर में पड़ा ही रहता है। अब ये बताया अपूर्वकरण संबंधी स्थिति खंडन तो अपूर्वकरण के समय में ही हो गए थे, माने अपूर्वकरण में जो स्थिति खंडन आदि हो रहे थे वो तो अलग हो गए थे। यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि अनिवृत्तीकरण में क्या हो रहा है, अंतरकरण विधि की तैयारी हो रही है। ये बताया था ना भी, अंतरकरण में ये अनिवृत्तीकरण में क्या कर रहे हैं कि मिथ्यात्व के निश्चयों को 2 भागों में किया जा रहा है। विशुद्धि इतनी बढ़ गई है कि अब मिथ्यात्व 2 भागों में बंटता जाता है, तो वो तो अपन पढ़ चुके हैं। और उसको क्या कहा, अंतरकरण कहा इन्हें, जो कहा ना, अब इन्हें इसको बताया नहीं वहां पे, क्योंकि ये इनका उद्देश्य जो है, ये जो शास्त्र है, ये प्रथम चरणान योग का शास्त्र है, तो ये तो इन्होंने बताया है वहां करके, नहीं तो इतना डिटेल में जल्दी से वर्णन मिलता नहीं है। क्योंकि ये चर्चा जो चल रही थी वो कौन से योग की चर्चा चल रही है, गुणस्थान और ये लब्धियां आदि। गुणस्थान कौन सा नियोग है? कर्णन योग। कर्णन योग। तो ये कर्णन योग की बात थी, इसलिए इन्होंने इसमें थोड़ी सी बताई कि सम्यक दर्शन होता है, इसलिए अंतरकरण की विधि नहीं बताई। लेकिन अपन ने तो पढ़ ली ना, समझ में आ गई सबको, अंतरकरण और उपसमकरण समझ में आ गया जी दीदी, अच्छे से समझ में आ है। गया। हाँ, अब पढ़ो जो तो ये उपसम सम्यक। तो अब यहाँ पे आ जाओ भाई, उपसम सम्यक। उपशम सम्यक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अनुवृत्तीकरण के अंतिम समय में दर्शन मोहनीय तथा अनंतानुबंधी चतुष्टय प्रकृतियों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग का सब प्रकार से उदय होने का अयोग्यता रूप उपशम होने से तत्वार्थों के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन को पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। वहां प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात के द्रव्य को स्थिति खंडक अनुभाग खंडक खाद बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मिथ्यात के द्रव्य के 3 भाग मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक मोहनीय कर देता है। हाँ, और भावार्थ और पढ़ लो तो आपको और क्लियर होगा। भावार्थ, अनादिकाल का दर्शन मोहनीय कर्म एक रूप तथा उसका द्रव्य करणों के प्रभाव से 3 प्रकार
शक्ति रूप अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के सम्यक होने का कारण 5 लब्धियों का स्वरूप संक्षेप में कहा है। देखो, अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उपसम सम्यक्त में क्या हुआ कि अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय जब आया तो दर्शन मोहिनी और अनंतानवदी जो चारों थी, उनकी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सब प्रकार से उदय होने की अयोग्यता रूप उपसम कर दिया गया। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि इससे क्या हुआ कि दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व और अनंतानवदी चारों में किसी भी प्रकार का कोई भी उदय नहीं है, अनुभाग भी नहीं है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति सब प्रकार से उदय होने की मतलब ना तो बंद हो रहा है ना उदय है। और से फिर क्या हुआ कि तत्वार्थों के श्रद्धान रूप, ये तत्वों का श्रद्धान किया था ना कि आत्मा ऐसा है, तो जैसा आत्मा है वैसा तत्वार्थों का श्रद्धान निश्चय हो जाता है कि हाँ ये मैं आत्मा ऐसा हूँ। तो सम्यक दर्शन हुआ तो औपसम्यक सम्यक दृष्टि हो गया, आत्मा जैसी है, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण आत्मा जैसी है वैसे जानने में नहीं आ रही, विपरीतता भरी है ना, शरीर है ये मैं जानने में आ रहा हूँ, ये विपरीत पुरुषार्थ विपरीतता है अपनी श्रद्धा में, तो यहाँ पे अनुभवन हो गया तो श्रद्धान भी सच्चा हो गया। अब क्या कह रही है, वह प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य। अब जो ये चर्चा थी, देखो इसको आप सुनना ध्यान से, वैसे कठिन तो नहीं है, अपन ने कर लिया। अभी सम्यक दर्शन हो रहा है, ठीक है, यानी जो बीच का जो अंतर मुहूर्त है वहां पर वो आ गया है, अब आत्मा की अनुभूति हो रही है। उस अनुभूति से क्या हो रहा है कि जो मिथ्यात्व ऊपर पहुंचा दिया गया है ना, अभी तो एक ही है वो मिथ्यात्व, तो उसकी फल देने की शक्ति ऑटोमेटिक घट रही है। जो ये आगे आया ना, प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में, अब कुछ द्वितीय अवस्था में मैंने ऊपर पहुंचा दिया था ना, जो वो करके अपकर्षण उत्कर्षण करके मिथ्यात्व ऊपर चला गया है, तो वो ऊपर जो चला है द्रव्य, वो द्रव्य स्थिति कांड और अनुभाग कांड, उसमें अपने आप ही विशुद्धि के निमित्त से वो क्या हो रहा है, वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो रहे हैं, आगे दिया था ना, मिला मिथ्यात्व के द्रव्य के 3 भाग, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक मोहिनी कर देता। जो मिथ्यात्व शिला की तरह केवल एक था ना, दर्शन मोहिनी, अभी सबके पास केवल एक मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि के पास मिथ्यात्व है, लेकिन जब उसने सम्यक प्राप्त किया तो उन परिणामों के निमित्त से जो लिखा है भावार्थ में दिया ना, अनादिकाल का जो दर्शन मोहिनी कर्म जो एक रूप था, माने जो मिथ्यात्व था उसका जो द्रव्य था, वो करण जो अपन ने किए उनके प्रभाव से 3 प्रकार की शक्ति वाला हो गया, यानी मिथ्यात्व की शक्ति घट गई। कुछ परमाणु तो ऐसे हो गए बिल्कुल आटा के जैसे, चूरा हो गया उनका, उसको कहा सम्यक, उसको क्या सम्यक प्रकृति बताया था ना, जैसे गेहूं है तो गेहूं की पावर अलग है, वो आज तक पिसे ही नहीं, लेकिन जब उसे हाथ की चक्की से पिसा गया तो वो 3 तरह के हो गए, एक तो बिल्कुल चूरा हो गया, उनका आटा बन गए, दूसरा दलिया की तरह हो गए, और तीसरे गेहूं कुछ बच गए, गेहूं जैसे ही रह गए। ऐसे ही जो मिथ्यात्व अनादिकाल से शिला के जैसा एक तरह से खड़ा था, इतनी अनंत अनंत काल तक की दुख देने की सामर्थ्य उसमें थी, कर्मों की वो करने की, 70 कोड़ा कोड़ी तक का बंद करा, ऐसा मिथ्यात्व था। लेकिन अब क्या हुआ कि उस मिथ्यात्व की शक्ति घट गई, अनुभाग घट गया, स्थिति घट गई, सब घट गई, तो अब वो कैसी हो गई कि कुछ परमाणुओं की शक्ति तो इतनी घट गई कि बिल्कुल आटे जैसी हो गई, वो हो गए सम्यक प्रकृति, है ना, सम्यक प्रकृति माने आटा बन गया, उसमें गेहूं का कोई लेस ही नहीं है, और दूसरा हो गया वो है दलिया जैसा, उसे कहा है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व मिश्र, नहीं ये कहा ना उसको क्या, सम्यक मिथ्यात्व, दूसरा वाला है ना सम्यक मिथ्यात्व, यानी वहां पे कुछ सम्यक पना है कुछ मिथ्यात्व पना है। ऐसे वो जो मिथ्यात्व के जो निषेक है, एक तो एकदम घट गए, उनमें मिथ्यात्व का लेस नहीं रह गया, सेकंड वाले हैं उनमें कुछ मिथ्यात्व है कुछ सम्यक है, ऐसे परमाणु, और कुछ फिर भी बच गया जो मिथ्यात्व के रूप में है, जो गेहूं है। ऐसे 3 भाग हो गए, कब हो गए, जब यहाँ पे ये सम्यक दर्शन हो रहा है, तब वो अंदर के परमाणु जो हैं मिथ्यात्व के जो ऊपर पहुंचा दिए गए थे, उनमें ऐसे 3 भेद हो जाते हैं, जिसको कहते हैं 3 टुकड़ा हो गए उसके। बात समझ में आ गई, अपन ने ये चर्चा पहले ही कर ली थी। मतलब जो ऊपर वाली लेयर थी वो 3 भाग हो गए इसके कर्मों के, लेयर नहीं, ऊपर में जो मिथ्यात्व के पर निषेध दे दिए गए ना ऊपर, अभी मिथ्यात्व उदय में है नहीं, मिथ्यात्व तो है लेकिन उदय में नहीं है, तो वो कहाँ चला गया, उसको ऊपर पहुंचा दिया है। द्वितीय स्थिति वाला दिया था ना फोटो, जो डायग्राम बनाया था, तो उसमें ऊपर चला गया। अब वो मिथ्यात्व तो ऊपर में ही ऊपर रहते रहते ही 3 हिस्से में हो गया, यानी उसकी शक्ति घट गई है, पूरी जो शक्ति एक जगह थी उसकी शक्ति 3 जगह हो गई, तो एक शक्ति तो इतनी घट गई कि आटे के जैसी हो गई, जिसे सम्यक प्रकृति कहा। उसमें अब मिथ्यात्व के फल देने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो कहते हैं ना सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है तो भी मिथ्यात्व वो सम्यक दृष्टि जो है वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता, बताया था ना। सम्यक तो जो नीचे बताया हाँ, क्षय सम्यक सम्यक, क्योंकि अब वो मिथ्यात्व तो है, हालांकि वो दर्शन मोहिनी का ही भेद है,
पर फिर भी अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आत्मा के अनुभूति को रोक सके। तो वो सम्यक प्रकृति हो गई, चूरा हो गया उसका। और फिर कुछ वो बीज की जैसी बच गई, उसको कहा सम्यक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व में क्या है कि थोड़ा थोड़ा सम्यक दर्शन भी है और थोड़ा सा मिथ्यात्व। दही और गुण के जैसा इसको दिया था, ये तीसरा गुण स्थान वाला बात है ये, ठीक है। तो इसमें दही का भी स्वाद आ रहा है और गुड़ का भी, खट्टा भी लग रहा है, मीठा भी लग रहा है। तो वो वाले हो गए। मिथ्यात्व पूरी तरह से घात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी है। और कुछ हो गए मिथ्यात्व वाले ही, गेहूं के गेहूं ही खड़े हैं। तो जब उनका उदय आता है तो जीव पूरी तरह से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां। अब बात समझ में सब आ गई? जी दीदी। है ना, ये बहुत बड़ी बात थी और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और यही नहीं समझ पाते तो कुछ समझ में नहीं आ पाता कि आखिर मतलब ये सब होता कैसे होगा। तो अब आपको समझ में आया कि मिथ्यात्व दशा में दर्शन मोहिनी का एक ही भेद है, मिथ्यात्व। और जब तक औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते नहीं। 3 टुकड़े होने का मतलब कोई भी अलग अलग होकर नहीं हो जाते। कुछ परमाणुओं की शक्ति घटने का नाम है, वास्तव में तो वे वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन उनकी फल देने की शक्ति ऑटोमेटिक घट जाती है, और अपने वो आप ही घट समय, जाती है। और दीदी जब वो जिस समय ये बट रहे हैं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं 3 भाग में, वो जीव उस टाइम पे सम्यक दृष्टि है उसको। हाँ, सम्यक दर्शन कर रहा है ना। हाँ। ये देखो क्या लिखा है इन्होंने कि ये तो प्रथम, ये तो अपने अंतरकरण में है, आत्मा की अनुभूति कर रहा है। उस अनुभूति के प्रभाव से ऑटोमेटिक द्वितीय अवस्था में जो ऊपर रहने वाला द्रव्य है, जो उसमें अपने आप ही मिथ्यात्व की शक्ति घटती जा रही है। तो क्योंकि उस वाले शुद्धि काल से में कितना उसको औपशमिक सम्यक दृष्टि बोलेंगे कि उसको क्षयक्षमिक सम्यक बोलेंगे? सबसे पहली बात तो औपसमिक, अभी तो सम्यक दर्शन कर रहा है ना, औपसमिक। पहली बार अभी तो उदय कहाँ चल रहा है। तो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था दीदी, क्योंकि अगर ये वाला डायग्राम देखेंगे तो जिसमें ये गैप है, तो ये बीच वाला जो अंतर है उस टाइम पे औपशमिक हुआ, लेकिन जब जैसे ही वो हाँ, द्वितीय स्थिति में पहुंचा जहां पे डिवाइड हो रहा है, तो उसको भी औपशमिक ही बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, देखो वो तो अभी तो डिपेंड बात करेगा तक ना, आई कहाँ है, सहयोग अभी समिति तो बात आई कहाँ है। अरे देखिए, अभी इसमें आप आगे आएंगे तो आगे जो बात आएगी, जो आप पहली बात करें। हाँ, अब आगे वाला पढ़ लो यदि टाइम आगे हो वाला तो, ये पढ़ेंगे क्षय तो संबंध। सहयोग समिति अच्छा हाँ ठीक है, आगे वाला पढ़ लेते हैं, क्षयोपशमिक हाँ, सम्यक। थोड़ा सा पढ़ लिया। हाँ, क्षय सम्यक तो पढ़ लीजिए आप, तब समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। इस उपशम सम्यक को रहने का जगन कम से कम काल तथा उत्कृष्ट अधिक से अधिक काल अंतर्मुहूर्त तक ही है। अंतर्मुहूर्त पूरा होने के बाद नियम से दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों में से किसी भी एक का उदय हो जाता है। यदि सम्यक मोहनीय प्रकृति का उदय आ गया है तो उपशम सम्यक से छूटकर वेदक सम्यक हो जाता है। तब सम्यक मोहनीय के उदय से वेदक सम्यक दृष्टि जीव तत्वों का चल मल अकांड दोषों से सहित श्रद्धान करता है। यहाँ श्रद्धान में चलपना का अर्थ है श्रद्धान में शीतलता आ जाना, तथा मल दोष का अर्थ है अतिचार सहित होना। इस वेदक सम्यक को ही क्षयोपशमिक सम्यक कहते हैं। अब देखो, आपकी बात का उत्तर आया इसमें। और इस उपशम सम्यक में कोई भी जीव हो तो कितने समय रहेगा? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रह नहीं सकता, है ना, बस इतना है। और अंतर्मुहूर्त पूरा होने के बाद में क्या होगा? अब दर्शन मोहिनी जो 3 भागों में बटा था, उसमें से किसी ना किसी का उदय तो आ जाएगा, क्योंकि वो उपसमकरण किया गया था, वो एक अंतर्मुहूर्त के लिए ही किया गया था ना मिथ्यात्व का। तो ऊपर तो अब किसी ना किसी का उदय आएगा जैसे ही एक अंतर्मुहूर्त पूरा हुआ। तो यदि मान लो सम्यक प्रकृति उदय में आ गई तो क्या होगा? यदि सम्यक्त मोहिनी प्रकृति का उदय आ गया तो क्या हुआ कि उपसम सम्यक्त तो छूटा, लेकिन वेदक सम्यक्त हो गया। जैसे क्षयोप सम्यक सम्यक्त कहा था, अभी कहा ना कि 3 प्रकृतियां हो गई। तो सम्यक प्रकृति का यदि उदय आ जाए तो वेदक सम्यक्त हो जाता है। और सम्यक्त मोहिनी के उदय से वेदक सम्यक दृष्टि या क्षयोप सम्यक सम्यक दृष्टि एक ही बात है। तत्वों का चलमल अगाड़ दोष, माने औपसमिक सम्यक दर्शन में जितना विशुद्धता थी, क्योंकि वहां तो दर्शन मोहिनी का कोई उदय था ही नहीं, तो वो प्योर सम्यक दर्शन था। लेकिन यहाँ पर दर्शन मोहिनी का चूंकि ये उदय है हल्का सा, तो लेकिन ये क्या है कि अभी सम्यक तो नहीं छूटा, लेकिन कुछ दोष उसमें लगते रहते हैं। और तो चल का मतलब है थोड़ी सी शिथिलता आ जाती है, और मल का दोष है उसके अतिचार लगने लगते हैं, कुछ अतिचार सहित होता है। जैसे कि इसमें सम्यक दृष्टि है, उसको कुछ इस तरह की श्रद्धा हो जाएगी, महावीर भगवान ही अच्छे हैं तो एक भगवान पे श्रद्धा करेगा, आत्मा की अनुभूति रहेगी लेकिन भगवान में महावीर भगवान की पूजा करना है, तो ऐसी श्रद्धा उसको रहती है। तो कुछ इस तरह के दोष उसमें लगते रहते हैं, तो इसको चलमल अगाड़पना कहा है।
इसको ही क्षयोपम सम्यक्त कहते हैं। अब समझ में आया कि तीन में से यदि सम्यक्त की सम्यक्त की तीन प्रकृतियों में से कोई भी एक प्रकृति उदय में आती है, तो यदि सम्यक प्रकृति उदय में आती है तो उसका ऐसे ये हो जाता है, यानी रहता सम्यक दृष्टि का सम्यक दृष्टि ही है। आपने पूछा कि औपसम्यक सम्यक दर्शन छूटकर मिथ्या दृष्टि ही हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि भी रह सकता है यदि सम्यक प्रकृति का उदय आए तो। क्लियर हुआ आपको निशांत जी? दीदी क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो अंतर है, बीच का जो गैप है, उसमें तो हाँ। औपसम्यक सम्यक दृष्टि है, तो वो समझ गया। अभी हाँ। फिर बताया उन्होंने कि जब ये द्वितीय स्थिति आती है उस टाइम पे मिथ्या 3 में डिवाइड होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अंतर था उस टाइम पे तो औपशमिक हुआ, द्वितीय में औपशमिक ही सम्यक दृष्टि माना जाता है कि उसको क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि माना जाता है? निशान वो डिपेंड करेगा ना कि दर्शन मोहिनी की तीन में से कौन सी प्रकृति का उदय में आई द्वितीय स्थिति में, उसके हिसाब से वो या तो क्षयोपशमिक सम्यक प्रकृति की आई तो, और कहीं मिथ्यात्व की प्रकृति उदय में आ गई तो वो पहले गुण स्थान में चला जाएगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा। अच्छा, हाँ अभी समझ गया। हमने पढ़ा था ना। और यदि मान लो सम्यक मिथ्यात आया तो मिश्र में चला जाएगा, तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। हाँ मैं समझ गया, तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। तो ये अंतर जैसी खत्म हुआ जब भी वो डिवाइड हो जाती है और वो जिस डायरेक्शन में जाता है, वो जिस रोड पे जाएगा उस हिसाब से उसका गुण स्थान पे पहुंच जाएगा, विशुद्धि के हिसाब से कौन सी गुण स्थान पे जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि इसके पहले द्वितीय स्थिति में तो केवल मिथ्यात्व ही है, जब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक द्वितीय स्थिति में तो मिथ्यात्व ही है, लेकिन अब जब हुआ तब उसमें 3 डिवाइड हो गया, उसके 3 ऑप्शन मिल रहे हैं उसको अब, है ना। अब 3 में से कौन सा उदय आएगा ये उसके परिणामों की विशुद्धि पर ही डिपेंड करेगा। यदि उसकी विशुद्धि बनी रहती है तो सम्यक प्रकृति का उदय आता है, और यदि विशुद्धि एकदम छूट जाती है तो मिथ्यात्व का उदय आ सकता है। तो तब वो डिपेंड करेगा कि उसके भाव कैसे हैं, तब वो सम्यक दृष्टि भी रह सकता है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। समझ में आ गई? अब जो आगे आएगा ना तो वो बहुत सरल आएगा, मतलब अब चीजें जो अपन ने काफी कुछ मेहनत अब कर ली है, तो अब आगे जो अपन पढ़ेंगे जो 63 पेज से आगे का, तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या परिस्थिति बनती है, क्योंकि सारी चीजें अपन समझ चुके हैं कि मिथ्यात्व का उदय। इसलिए हमने कहा ना वो जो लाइन है पूजा की बहुत अच्छी है, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। काशायिक भाव में क्या गई? अनंतानुबंधी, है ना, कि क्षण भर निज रस को पिया, अपने को पिया तो क्या हो गया कि उसको क्षण भर निज रस को पी चेतन, पूरा मिथ्यात्व चला गया, और उसके बाद काशायिक भाव भी नष्ट किए, और यदि पूरी तरह से कषाय का नष्ट हो जाए तो निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता है। इसमें तो पूरी मतलब जो श्रेणी चढ़ना है वो पूरा है। अनुपम सब सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, और दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता। दर्शनावर्णी, दर्शन बल, बल माने वीर है, दर्शन बल सुख प्रकट होता, यही अनंत अवस्था है। अनंत अवस्था तक की बात हो गई कि एक क्षण को पिया, अपने को जाना तो सम्यक दृष्टि, और अंतर मुहूर्त तक पीता रहे तो सारी कषायों का नष्ट हो जाए स्वयं ही, तो क्या है वो भगवान भी बन सकता है। ठीक है ना, तो यही पूरी विधि इसमें अपन ने समझी थी, तो ये अपन को समझ में आ गया। अभी आपका टाइम तो हो गया है, हमें तो लग रहा था कि आज क्या टॉपिक चलेगा, लेकिन आज ऐसा टाइम निकला कि पता ही नहीं चला। हाँ आज बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा, बहुत है ना। हाँ, अब आपने जैसी पढ़ाई कर ली है ना, हमको लग रहा है आप बिल्कुल भूलने वाले नहीं हो आप कभी भी। है ना, क्योंकि आपने हाँ हर तरह से आपने समझ लिया है कि गुण स्थान और लब्धियां, और जो गुण स्थान और लब्धि में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम जैसे रीना को हो रही थी, तो अभी उनको भी क्लियर हुआ होगा कि लब्धि क्या चीज है, पूरा क्लियर हो गया कि लब्धि जो है क्या, लब्धि का मतलब है विशुद्धि, और उस लब्धि के चलते ही वो चौथे गुण स्थान में जाता है। तो अभी अपनी जो बात चल रही है वो केवल चौथे गुण स्थान की बात चल रही, क्योंकि ये वैसे भी श्राप का चार है, ये जो शास्त्र है ना। लब्धि का मतलब है लब्धि का मतलब है साधन, नहीं, लब्धि का मतलब है प्राप्त होना, भाषा नहीं मतलब है, लेकिन साधन माने इन्हीं साधनों से अपन पहुंच सकते हैं। हाँ, समझने के लिए आप भले कहो, लेकिन लब्धि का मतलब है लाभ, प्राप्त होना,
है ना, करें उन्हें हाँ। कौन सी लब्धि मिल गई, जैसे अपन कहते हैं ना वो तो इतने खुश हो गए जैसे कौन सी लब्धि मिल गई, तो लब्धि का मतलब हाँ। निधि, लाभ होना, तो वो चीज है। हाँ। तो ये परिणामों की विशुद्धता से, और बताओ आत्मा की शक्ति पता चल रही है कि आत्मा क्या कर सकता है, उसे किसकी जरूरत है बताओ, अब अपने कल्याण के लिए किस किस की जरूरत है, किसी की समझ में नहीं, आई ना। एक बस इसलिए कह रहे हैं बॉस, अपने को जानो, अपने को मानो, संसार की कोई वस्तु तुम्हें सुखी कर सकती ही नहीं है। तो अब चलो बात समझ में आ गई, सबके क्लियर हो गया नंदिनी, हाँ 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 है ना, काफी कुछ क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, रीना, हाँ। मेघा, सबको है, मेघा हाँ दीदी काफी क्लियर हुआ। हाँ, हो है गया ना, clear। इसलिए ये हाँ। हाँ अच्छा हुआ। चलिए अभी अपन जिनवाणी स्तुति भी कर लें क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, तो शीतल, उसके बाद वो आ गई। ठीक है, चलिए। क्या बोल रहे राजू भाई? कब आया तू? मैं उनको आधा घंटा हो गया। अरे बड़ा चुपचाप बैठा हुआ। नहीं, मैं सुन रहा था और नोट्स ले रहा था तो